इधर ज़्यादा चांस है बीजेपी का ही होगा इस बार। वो जो था पहले वो तो काम ही कुछ नहीं किया, रोड रास्ता कुछ बनाया ही नहीं। ये सरकार का जो प्रभाव है वो मैया समान हो जाना और बिजली फ्री, इसके लिए उसको वोट मिलेगा ही, वो वोट मिलेगा ही, चाहे कुछ काम हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, महिला लोग उसको वोट देगा। ये हुआ वाला रोड बना हुआ था, इसको बना दिया, लेकिन जहाँ गड्ढा है वो अभी भी बंद है। रोड रास्ता को लेकर समस्या है, बहुत समस्या है। बाती लगा दिया है, देखिए बाती जलने का नाम नहीं है। स्कूल है बगल में, झूला हुआ। हॉस्पिटल है, अंडरपास होना चाहिए यहाँ, वो सब कुछ किया ही नहीं है लोग। अच्छा, उसको लेकर भी समस्या है। बहुत समस्या है। सोरेन का घर गया, उसका एरिया का आदमी हम है, हमको नहीं पता। मेरा माँ का डेट हुआ, हम टाटा मोटर में भर्ती कराया, ठीक है, मेरा कोई कैपेसिटी उसमें नहीं था, ठीक है, लेकिन वो हमको पहचाना नहीं। हम लोग 9 आदमी गया था, एरिया का आदमी को नहीं पहचाना। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स तो हम लोग करते नहीं हैं, ठीक है, व्यवसायी हैं, व्यवसाय में हम लोग हैं। जहाँ तक बात है, हम लोग का तो HCL तो बंद हो गया। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो एक तो हम लोग का रीड था, उसको लेकर नाराजगी है। वहाँ बंद होने के बाद कुछ नहीं हो रहा, हजारों की संख्या में हाँ, माइंस भी नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का HCL बंद हो गया है, उसको पहले देखिए। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहेगा HCL को रोजी, हाँ, रोजी रोटी यहाँ बच्चा लोग, यहाँ का बच्चा लोग जमशेदपुर काम करने जा रहा है 10,000 12,000 में। आप सोचिए बात, तो रोजगार एक समस्या है, समस्या है जी, समस्या। वो तो रोड फोड़, वो तो बात की बात है। यहाँ जो है कि समस्या इसलिए कि रोजगार नहीं मिल रहा है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटा नागपुर लाइव के खास एपिसोड में। एपिसोड का नाम है घाट घाट घाटशिला। घाटशिला उपचुनाव की बुगुल बज चुकी है और सभी इस और रुक कर रहे हैं जनता का राय जानने के लिए कि आखिर पब्लिक क्या सोच रही है। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने क्या काम किया, राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा जगत में क्या कुछ घाटशिला में हुआ है और इसी के साथ जनता क्या चाहती है। जनता क्या पुनः उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को वोट करेगी या फिर विधानसभा का बागडोर किसी और को देना चाहती है, ये हम पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम हैं घाटशिला प्रखंड के फूलडुंगरी में और ये पावड़ा पंचायत के अंतर्गत पड़ती है। यही वो फूलडुंगरी है जिसके नाम पर ये क्षेत्र का नामकरण हुआ है और इसी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। धीरे धीरे पब्लिक का यहाँ पे जुटान होगा और उसके बाद हम पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पब्लिक का मुद्दा क्या है। हालांकि चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के पूर्व जो है बहुत रसाकसी रही भाजपा और JMM के बीच में। उसके बाद जो है यहाँ की जनता ने स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को मतदान किया और उसी के साथ उनको बढ़त देते हुए इस विधानसभा का बागडोर थमा दिया। लेकिन ईश्वर की जो है कुछ और ही इच्छा रही होगी, जिस वजह से उनको अपना कार्यकाल के कुछ महीने के बाद ही जो है जाना पड़ा। अब यहाँ उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं और इसी के साथ घाटशिला में विकास कितना दूर है या फिर विकास यहाँ मौजूद है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो है मौजूद है ढाबा राज एंड राज के सामने और यहाँ दादा चाय पीकर निकल रहे हैं। तो दादा से ही शुरुआत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। दादा, उपचुनाव है और उपचुनाव जैसे ही जो है इसकी घोषणा हो गई उसके बाद से ही जो है दोनों दल बहुत सक्रिय हो चुके हैं। दोनों तरफ से दांव लगाई जाएगी, अपने एड़ी चोटी की जोर लगाई जाएगी। 80 घाटशिला जो बोले हैं उपचुनाव में हाँ, क्या देखते हैं? चुनाव जो विधानसभा चुनाव रहा उसमें बहुत क्लोज फाइट रहा रामदास सोरेन जी का और पूर्व CM चंपई सोरेन जी के पुत्र के बीच, बाबूलाल सोरेन जी के बीच में। क्या देखते हैं उपचुनाव में? चुनाव में देखिए, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी अपना MLA बने, लेकिन काम अच्छा से होना चाहिए, विकास होना चाहिए सब। मेरा जनता का, हम पंचायत समिति बोल रहे हैं, प्रदीप कुमार रॉय, तो मैंने इस विकास का काम होना चाहिए। कौन सी पंचायत से आप? हम पावड़ा लड़सिंगगढ़ धालबुंगगढ़ प्रखंड से। वहाँ का पंचायत का कैसे विकास हुआ है, क्या हुआ है? और JMM का कार्यकाल 5 साल रहा, उसके बाद पुनः जो है फिर से JMM को मैंडेट मिला या रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को? काम तो अच्छा ही हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। बेचारा हमारा MLA चल गए हैं, यही दुख है। और अभी जो भी अपना यहाँ घाटशिला विधानसभा में MLA बने तो अच्छा काम करे, कोई भी। उसमें हम बोल रहे नहीं कि अपना BJP का, चाहे JMM का, चाहे कांग्रेस को, किसी का भी, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, हमारा जनता का भलाई होना चाहिए, जनता का भलाई होना चाहिए, यही बोल करके हम। तो आपका पंचायत का
क्या विकास का स्तर है? मेरा पंचायत का विकास मतलब हम लोग का जितना अपना सरकार से अपना फंड आता है, सरकार का फंड से हिसाब से ही हम लोग विकास का काम करते हैं। चाहे मुखिया चाहे पंचायत समिति किसी का भी आता है तो हम लोग विकास का काम करते हैं। जो रोड हुआ, नाला हुआ, जितना भी अपना विकास का काम करने के लिए हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं। और मेरा सरकार क्या मुद्दा है आपका पंचायत में? कुछ ऐसे मुद्दा लेकर इस बार मान लीजिए फिर से कैंडिडेट जो है आएंगे ही दौरे पर, फिर से जो है वही प्रक्रिया होगा जो विधानसभा चुनाव के दरमियान होता है। सभी आते हैं, वादे करते हैं और उसी के साथ लोग अपना मांगे भी रखते हैं। तो इस बार आपकी पंचायत की तरफ से क्या कुछ मांगे रहेगी? पंचायत की तरफ से मांग तो हम लोग का तो जितना भी पब्लिक का अपना जितना भी योजना का सब मांग रहते ही है। हम लोग उसको अपना रजिस्टर में मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद सरकार देने से हम लोग अपना उसमें गांव-गांव में अपना ये माने योजना को दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार राय, पंचायत समिति प्रखंड हो गया अपना धलबंगड़। व्यवसायी वर्ग में क्या कुछ चर्चा है? व्यवसाय में चर्चा बहुत बढ़िया है। अब हमारा नेता बढ़िया तो भाई व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। कैसा विकास का काम रहा यहाँ? रामदास सोरेन जी मंत्री रहे, उसके बाद यहाँ विधायक रहे 5 साल के लिए, फिर से जो है यहाँ के जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था। नो डाउट विधानसभा आपका रामदास सोरेन जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। उनका जो काम करने का तरीका बहुत अलग था। इस बार क्या आने वाला का क्या है वो कोई बोल नहीं सकता अभी। अच्छा, अभी तक डिसाइड नहीं हम हुआ। तो चाहते हैं कि जो भी आए बढ़िया काम करे, विकास बढ़िया हो, बस और कुछ नहीं है। जो भी आए विकास का काम करे। तो इसी के साथ और भी लोगों से हम लगातार जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो फुलडुंगरी के लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनमें क्या चर्चा है। कुछ युवा लोग हैं, नज़र चुरा रहे हैं। आइए थोड़ा सा, आइए। देखिए फुलडुंगरी जो है ये बहुत प्रसिद्ध जगह है और बड़ा अच्छा नाम भी है। पहाड़ है, पहाड़ों में फूल दिखने को मिलता है और हाईवे भी बहुत अच्छा यहाँ गुजरता है, तो एक सीनरी अच्छा क्रिएट होता है। इसी के साथ हम भी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दरमियान भी काफ़ी लोग यहाँ आए होंगे, चर्चा हुआ होगा। अब जो है फिर से उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार उपचुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या 2024 में जो चर्चाएं थी उससे कुछ अलग है इस बार? इस बार अलग हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, कैसा है घाटशिला के जो ग्राम का विकास है, गाँव का विकास कैसा है? ठीक है। कैसा रहा जेएमएम का कार्यकाल? नहीं ठीक है, जेएमएम कार्यकाल ठीक है। ठीक है। रामदास सोरेन जी कैसे थे? एकदम बहुत बढ़िया था, बहुत काम किया है, बहुत काम हर चीज़ में साथ देता है। अच्छा, तो इस बार का क्या उपचुनाव में, जैसे कि अब तक घोषणा तो नहीं हुई लेकिन पार्टी के अंदर खाने में जो है कैंडिडेट का चयन हो चुका है, भले ही ये सामने नहीं आई, लेकिन जो कैंडिडेट है वो जानते हैं कि एक तरफ पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी के पुत्र है बबलाल सोरेन जी, वो अपना फील्डिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर आपका जो है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के या फिर उनके परिवार से कोई भी होंगे, या फिर उनकी धर्मपत्नी होगी, या फिर उनके 2 पुत्र होंगे। कैसा हवा है, क्या कुछ? मेरे से इनको ज़्यादा जानकारी होगा। अच्छा, युवा है तो युवा लोग ही तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जी बोलिए। क्या कुछ चर्चा है, कैसे? चर्चा तो सर देखिए, बोलने से चर्चा आपका हमारे जेएमएम में जो है बहुत अच्छा फील्डिंग भी कर रहे हैं सोमेश सोरेन और बहुत अच्छे भी है। और हमारे जो दादा जो गुजर चुके हैं वो भी बहुत अच्छे थे। और सबसे पहला प्लस पॉइंट ये हो जा रहा मैया योजना, जो हर लेडीज़ के घर में 2500 करके आ रही है। बहुत सारे महिलाएं छूट चुके हैं, तो उसको लेकर कुछ नाराजगी है? नहीं, नाराज़गी कुछ नहीं है सर, उसमें नाराज़गी का कोई बात नहीं है। नाराज़गी में एक्चुअली हो रहा है क्या है, जैसे मान लीजिए आपका देने में कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई बैंक का इशू हो रहा है, उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। अधिकतर महिला देखिए आपका इससे पहले भी 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो आपका डिसीजन लिए 2025 में, मतलब जो 2500 देने का डिसीजन लिया, वो अपना 2500 अपना पूरा योगदान मतलब दे ही रहे हैं महिला लोगों को। मतलब आपको लगता है कि उससे एक जेएमएम को पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा? हाँ, मतलब एक पूरा पॉइंट मिलेगा, पूरा मिलेगा उसमें। ये योजना को जारी रखे हैं जी, और योजना के तहत जो है महिलाओं को मिल रही है। जी हाँ, वो मिल रही है, बहुत उसमें बहुत हेल्प भी हो रही है महिला। रोजगार का क्या समस्या है? क्या रोजगार का समस्या तो हम लोग जो एससीएल है, एससीएल में आपका बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए भी बहुत कोशिश कर रहे थे मगर हो पाया नहीं है, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे जो भी है। तो जैसे अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ सुनने मिला था कि एससीएल उठ के राउरकेला तरफ जा रही है। वही हिसाब से देखिए, अब रोजगार तो झारखंड में है ही नहीं है। अब उसके लिए आगे सरकार सोचेगी किस तरीक़ा से रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, या
अपना वो स्तर पे काम तो करने कहीं ना कहीं घाटशिला को एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा है SCL यहाँ बंद होने के बाद। हाँ, वो तो आपको युवा बहुत बेरोजगार हो चुके बहुत हैं। बेरोजगार हुआ है, बहुत चोट पड़ा है, क्योंकि वही एक कंपनी थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजिद अंसारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस फूलडुंगरी क्षेत्र में काफ़ी लोग धीरे धीरे जो है, अब शाम का समय है तो जुट रहे हैं, तो जुटने से सबसे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से है दादा आप? यही फूलडुंगरी से। व्यवसायी हैं? व्यवसायी है। व्यवसायी वर्ग में क्या कुछ चर्चा है? हालांकि चुनाव बहुत नज़दीक हुआ 2024 में, उसके बाद जो है अब जो है उपचुनाव की समय आ गई, इस बार का जो भी रहा। अब क्या कुछ जो 2024 में जो बातचीत हुई, जो चर्चा हुई, इससे कुछ अलग इस बार चर्चा है? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं ही हैं। रोड का है, लाइट का है, क्योंकि जो 4 लाइन जब से बनी है तो यहाँ पर अभी लाइट का समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा। रात में लाइट जो है जलती नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे घर भी उस तरफ है, आपका भुरुडी वाला जो रास्ता है, इसका भी सेंशन होगा, अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ। गाछ में नंबरिंग तक हो गई है। हम लोग आज से नहीं है, हम लोग वहाँ 40-45 साल हम लोग को हो गए, और आज से हम लोग रोड के लिए वहाँ कहते तरस गए। ये तो यहाँ के कि खास करके इस जगह में अभी तक तरक्की नहीं हुई है। बाकी तो मैं सब तरफ देख रहा हूँ तरक्की अच्छी हो रहा है, काम विकास का भी कुछ काम हुआ, ऐसा बात है कि नहीं हुआ, लेकिन ये काम जो है सिर्फ हम लोग का यहाँ के लिए रुका हुआ है। तो खास कर तो सोमेश सोरेन जी को यदि उनको मिलती है या फिर उनके परिवार से किसी को टिकट मिलती है, हालांकि मिलेगी ही, तो उनको किन चीज़ों पर जो है बढ़त मिलेगा? क्या लगता है कि जो एक नहीं, उनका पिताजी का भी कार्यकाल अच्छा रहा था, और हमको लग रहा है कि विकास शायद होगा, क्यों नहीं होगा। और जहाँ तक हम लोग तो बढ़त उनको मिल सकती है, मतलब पिताजी की जो उनकी कार्यशैली रही उसको देखकर जो है, उनको देख के उनको बढ़त मिल सकती है। अच्छा। और यहाँ जो पूर्व CM चंपई सोरेन जी के पुत्र बबलाल सोरेन जी का क्या कुछ चर्चा? देखिए, ये तो अपने उनका भी है ही अच्छा है। अब देखिए कौन इसमें जनता का जितना है, किससे कितना बढ़त मिल रहा है, तो जो भी है दोनों ही हमको अपने लायक तो दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे जी। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? हरप्रीत सिंह। ठीक। इसी के साथ और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, और इसी के साथ जो है चर्चा हमारा जारी रहेगा। कैसा रहा JMM का कार्यकाल, कैसा रहा यहाँ, और अब क्या है, मतलब जनता का क्या बातचीत, चर्चा? हम देखिए किसी का चर्चा हम सुने नहीं, और उसको हम कोई पार्टी का में रहता भी नहीं। अच्छा, अब पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं? हाँ, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। कहाँ पॉलिटिक्स से इतना दूरी बनाए हुए हैं? अरे पॉलिटिक्स वाला अपना स्वार्थ के लिए सब राजनीति करता है। कौन नेता ये अपने ये के लिए, देश के लिए करता है? कोई नेता अच्छा नहीं है। भैया थोड़ा सा रुकिए ना। सब स्वार्थ के लिए करता है। मेरा हम ML होगा, मेरा लड़की ML होगा, मेरा परिवार ML होगा, मेरा लड़का ML होगा। अच्छा, ऐसा बात है। कौन पार्टी का नहीं है? इसे सब पार्टी का ही है। इसे परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हैं सभी, BJP JMM दोनों में कोई बात नहीं। BJP यही चंपई सोरेन BJP में है, उसका लड़का को ML करने के चक्कर में है। और इधर सोमेश सोरेन है, बोलिए नहीं कि ये यहाँ का सोरेन का सब परिवार से ML MP है। तो आपके हिसाब से फिर कौन यहाँ होना चाहिए? जो है उसको देना चाहिए ना, तो लोग जो नहीं है, खाली वही लोग यहाँ करेगा क्या देश का? अच्छा, इससे आपको नाराजगी है कि परिवारवाद को लेकर? थोड़ा सा रुकिए ना। क्या नाम हुआ? शंकर। कहाँ से है? ये तो फुलडुंगरी में। यही फुलडुंगरी में है। चुनाव है, फिर से वोटिंग करना होगा आप लोग को। 6 महीना पूर्व तो किए ही थे, लेकिन अब जो है फिर से करना पड़ेगा। यहाँ फुलडुंगरी का क्या समस्या है? और वही क्या बोले सर आप लोग को। क्या काम करते हैं? सब्जी दुकान यहाँ सामने में। सब्जी दुकान, ये हाईवे गुजरता है तो सब्जी का जो है बिक्री वगैरह बढ़ा है, क्या कुछ है? नहीं, खुश है सरकार से? नहीं, जैसा का पहला वैसे ही है, कुछ बढ़ा सरकार से कुछ खुश हैं? कैसे थे रामदास सोरेन जी का, कैसा है? वो ठीक है। ठीक, वो जब तक हम लोग का ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है उनकी जो व्यक्तित्व था, उनका फायदा उनका बेटा को मिलेगा इस बार? देखा जाए, हम लोग तो कोशिश कर रहा। अच्छा। और इधर पूर्व CM चंपई सोरेन जी का कार्यकाल भी 5 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री भी थे, उनका पुत्र का क्या है? अभी तो सर कैसा बोले, हल्ला गुल्ला तो कुछ सुना नहीं, कैसा बोले कुछ बोलने का। तो मतलब राजनीतिक गर्माहट जो है नहीं हुआ है। अच्छा, राजनीतिक ये नहीं हुआ है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? आबिद। इसी क्षेत्र के, इसी पंचायत के? हाँ, यही पंचायत। इसी पंचायत के हैं। फिर से उपचुनाव है, बड़ा पंचायत हम लोग का। उपचुनाव में क्या चर्चा है इस बार? चर्चा देखिए, चुनाव आएगा। पिछले बार बहुत क्लोज फाइट था, 22,000 वोटों से जो है पीछे रहे यहाँ के पूर्व CM चंपई सोरेन जी के पुत्र जो है। तो इस बार फिर से वो जो है बड़ी जोर लगे हैं फील्डिंग करने, और साथ में इधर जो है किस परिवार किस सदस्य को मिलने वाला है। तो कैसा रहा कार्यकाल 5 साल का, कैसा था, क्या उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला? उनका तो ठीक ही था कार्यकाल, खराब नहीं था।
तो उनका बेटा को फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, किसमें बढ़त मिलेगी आप लोग लगता है? अब उतना तो आइडिया नहीं है हम तो मिस्त्री आदमी है, हम लोग तो उतना नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो होना ही चाहिए। आदमी गलत नहीं था, आदमी ठीक ही था। और इधर का कैसा है, बाबूलाल सोरेन जी का कैसा चर्चा है? वो उसका हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग दुकान से ही ये नहीं फुर्सत, वो लग में है ये नहीं हम लोग। मतलब अभी तक दौरा वगैरह ये सब चर्चा वगैरह नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सामने आएगा। दौरा तो हो ही रहा है सबका, अपना सब फील्डिंग कर ही रहा है, समझे। ठीक, तो मिस्त्री लोग का विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, सब इस सरकार में, हेमंत सरकार में? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब चल रहा है। ठीक है। तो लगातार हम फूलडुंगरी चौक में मौजूद हैं और लोगों से लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दादा से थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे थे हम लोग। क्या उपचुनाव का जो है शुरुआत हो चुका है, बिगुल बज चुका है, क्या चर्चा है, कैसा चर्चा है? अभी चर्चा तो यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है। अच्छा, क्योंकि फूलडुंगरी चौक है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज़्यादा हवा चल रहा है। अच्छा, और क्या लगता है, मतलब जो उनके परिवार के सदस्य किसी को भी यदि टिकट मिलती है तो किन चीज़ों से फ़ायदा उनको मिलने वाला है? फायदा देखिए, मेन चीज़ है जो बेचारा कुछ भी किया कि नहीं किया ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हर टाइम हर आदमी का साथ देते रहता है, मतलब जुड़ाव था। हाँ, तो उसी का फ़ायदा जो है उनका पुत्र को मिल सकता है, ये कहते हैं। मिल सकता है। और जो बाबूलाल सोरेन जी, उनका कैसा रहा? वो भी चुनाव लड़े हैं यहाँ से, 22,000 वोट से जो है उनका वो पीछे रहे थे। वो भी बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेन बात है जो है बाबूलाल सोरेन का जो बेटा, चंपा सोरेन जी का बेटा, जो चंपा सोरेन का बेटा, जो कभी कभार आता है नहीं आता है, आदमी से मिलता जुलता ऐसा तो, और ये जुड़ाव नहीं है। रामदास सोरेन जो था, वो कुछ भी हो, वो उसका बारे में हम ये तो नहीं बता सकते हैं, जो कुछ भी हो जानता भी नहीं जानता, लेकिन वो आदमी से मिलता है। क्या नाम होगा आपका? उनका मेरा रामपद कर्मकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दास आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सेम वही जो है सवाल हम पूछ रहे हैं, उपचुनाव है, तो उपचुनाव में दो कैंडिडेट दो तरफ हैं, लगभग नाम तय है, सबके दिमाग में चल रहा है। एक तरफ पूर्व सीएम चंपा सोरेन जी के पुत्र जो है, और दूसरी और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र है। कैसा, किन चीज़ों से किसको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, फ़ायदा तो एक्चुअल बाबूलाल को मिलता है, मिलना चाहिए था, लेकिन वो पब्लिक से जुड़ाव नहीं है उनका, यही कमी है। यही उनका कमी है। और ये क्या है कि ये जब से उनका पिताजी डेट किए का क्रियाक्रम खत्म होने के बाद पब्लिक से जुड़ाव भी है, आते जाते रहते हैं, सबसे घुल मिल करके रहते हैं, हवा उन्हीं का ज़्यादा है। पहले कैसा था, मतलब पहले भी वो मिलते जुलते थे या फिर पहले सक्रिय नहीं थे? पहले उनका लड़का तो नहीं आता था, राजनीति में नहीं आए थे। उनका पिताजी तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सबके साथ मिलता जुलता था, उनका कोई ये नहीं है, कोई गरीब, कोई अमीर, सबको साथ लेके चलते थे। तो उनका जाने के बाद उनका पुत्र जो है मिलते जुलते अभी मिल रहे हैं लोगों से, यही कहना। हाँ। दास, आपका भी थोड़ा सा मंतव्य जान ले, थोड़ा सा क्या कहें, क्या नाम है आपका? नेपुर दास। अच्छा, मतलब व्यवसाय करते हैं? हाँ, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। कैसा झारखंड सरकार का कैसा कार्यकाल, दो टर्म हो गया अब जो है, कैसा रहा और उसका क्या प्रभाव जो है यहाँ घाटशिला उपचुनाव में पड़ेगा? देखिए, सरकार का जो प्रभाव है वो मैया समान हो जाना और बिजली फ्री, उसके लिए उसको वोट मिलेगा ही, वो वोट मिलेगा ही, चाहे कुछ काम हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, महिला लोग उसको वोट देगा। ये हुआ, मैया योजना से लाभ मिलेगा, बिजली फ्री है, तो कौन महीना में 1000 रुपया 1200 रुपया जो जल रहा था वो तो मैंने बच रहा है। तो पब्लिक को चाहिए फैसिलिटी, जिसको जो भी फैसिलिटी देगा उसी को आदमी देगा, यही है बात। और विकास का क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर? विकास का तो देखिए, वो तो हमेशा आज जब से देश आज़ाद हुआ, रोड नाली घर स्कूल यही सब, वो तो होता ही रहेगा, टूटते ही रहेगा, हो ही रहा। उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चल रहा काम। तो चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। अभी देखिए कौन क्या बनाने का सोच रहा है। ठीक है, तो अब जो है धीरे धीरे लोग भी जुट रहे हैं। हाँ, रामदास सोरेन का घर गया, उसका एरिया का आदमी हम है, हमको नहीं पता। मेरा माँ का डेट हुआ, हम टाटा मोटर में भर्ती कराया, ठीक है, मेरा कोई कैपेसिटी उसमें नहीं था, ठीक है, लेकिन वो हमको पहचाना नहीं। हम लोग 9 आदमी गया था, एरिया का आदमी को नहीं पहचाना,
फिर भी उसका EMI हमारा है जो भाई एरिया में आता है। जोड़सा पंचायत का आदमी को नहीं पहचानता था। हम उसका घर गया था, 9 आदमी गया था हम लोग। मेरा माँ का डेथ हो गया, टाटा मोटर में हम भर्ती कराए। तो चुनाव से पहले का बात बता रहे हाँ, पहले के बाद। हैं 2024 में? हाँ नहीं, 2025 में। अच्छा, 25 में। 4 महीना हो रहा। अच्छा, मतलब उनका देहांत होने से पहले आप लोग गए थे उनका घर? हाँ, ना वो उस टाइम जिंदा था। हाँ, मतलब देहांत होने से पहले जब वो जीवित मंत्री थे? हाँ, मंत्री था तो उसका हम घर गया है भाई। तो हम बोले भैया ये ऐसा ऐसा बात है, निकला ये करे। अब बोल के अंदर हो गया, अरे भाई एरिया का आदमी है, तुमको हम लोग जिताया है, को लेकर तकलीफ है। हाँ, तो दुख तकलीफ है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ठीक है, उसका लिए हम लोग कोई नाराज़ नहीं है। लेकिन वो एरिया आता है। दूसरा जैसा हम लोग का MLA बहुत से आया लेकिन एरिया नहीं आता है, ये जान लीजिए। लेकिन ये आता 100 आदमी से मिलता है। अब कुछ भी हो, वो तो जनता पर डिपेंड करेगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा और भी दादा लोग से जानने का प्रयास, दादा लोग थोड़ा सा आप लोग का अनुमति हो, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का ठीक है भाई। कहाँ से है? यहीं से? यहीं के हैं, व्यवसायी हैं। अच्छा, क्या कैसा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चा है? अभी कुछ बस चर्चा नहीं चर्चा है। का बात कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं है। कोई चर्चा नहीं है ना। अच्छा, चुनाव तो घोषणा हो चुका है। चुनाव हो, कैंडिडेट का पता नहीं ना। लेकिन कैंडिडेट लगभग मतलब तय माना जा रहा है। तो होने से भी इधर ज़्यादा चांस है बीजेपी का ही होगा इस बार। वो जो था पहले वो तो काम कुछ नहीं किया, रोड रास्ता कुछ बनाया ही नहीं वो लोग। अच्छा, तो इस बार लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी के पुत्र का जो है बढ़त हाँ, जो भी है बीजेपी के चांस से ज़्यादा। किन चीज़ों से जो है उनको फायदा मिलेगा लगता है? देखिए सब उनका पिताजी का जो कार्यकाल रहा 5 महीने का, जो मुख्यमंत्री थे, उसको देखकर भी वो ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है वो, है ना। चंपा सोरेन अच्छा एक्सपीरियंस वाला आदमी है, जानकारी है उसको, है ना। ठीक है, ये देखिए रोड गया, ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है यहाँ, अंडरपास नहीं हुआ, अभी लगा दिया है लेकिन रोड बनने का नाम 3 बार उद्घाटन हुआ। हाँ, ये वाला रोड बना हुआ था, इसको बना दिया, लेकिन जहाँ गड्ढा है वो अभी भी बंद है। रोड रास्ता को लेकर समस्या है। बहुत समस्या है। बाती लगा दिया है, देखिए बाती जलने का नाम नहीं है। स्कूल है बगल में, झूला हुआ हॉस्पिटल है, अंडरपास होना चाहिए यहाँ, वो सब कुछ किया ही नहीं है लोग। अच्छा, उसको लेकर भी समस्या है। बहुत समस्या है। तो थोड़ा छोटा बच्चा उधर जा रहा है अभी पढ़ने के लिए, दिक्कत है ना। अंडरपास यहाँ जरूरी है, बहुत जन का जान गया है, कम से कम नहीं तो 15-20 जन का। तो ये अंडरपास की मांग 2024 के चुनाव में आप लोग किए थे? पहले से उससे पहले भी किए थे? पहले से, लेकिन अब तक जो है पूरा नहीं किया गया। आश्वासन खाली मिलता है, होगा आश्वासन मिलता करता ही नहीं सब। है। तो इस बार जो है बाबूलाल सोरेन जी को बड़ा थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। किन किन चीज़ों से फायदा मिलेगा? वही देखिए, नया कैंडिडेट चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्योंकि चुनाव बहुत सामने ही हुआ था। अभी देखिए डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी जब तक डिक्लेरेशन नहीं देता तब तक। क्या नाम होगा आप? मेरा गंगाधर मन्ना। घाटशिला का विकास के बारे में ना, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स तो हम लोग करते नहीं हैं, ठीक है, व्यवसायी हैं, व्यवसाय में हम लोग हैं। जहाँ तक बात है, हम लोग का तो HCL तो बंद हो गया। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो एक तो हम लोग का रीढ़ था, उसको लेकर नाराजगी है। वहाँ बंद होने के बाद कुछ नहीं हो रहा, हजारों की संख्या में। हाँ, अभी माइंस भी नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का HCL बंद हो गया है, उसको पहले देखिए। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहेगा HCL को रोजी, हाँ, रोजी रोटी यहाँ बच्चा लोग, यहाँ का बच्चे लोग जमशेदपुर काम करने जा रहा है 10,000 12,000 में। आप सोचिए बात, तो रोजगार एक समस्या है जी। समस्या वो तो रोड फोड वो तो बात की बात है। यहाँ जो है कि समस्या इसलिए कि रोजगार नहीं मिल रहा है। लड़का लोग जहाँ तहाँ भटक रहा है काम करने के लिए, अपना इलाका छोड़ के। अब बोलिए इसके बाद क्या बोला जाए। रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा समस्या है। जो बंद पड़ी कंपनी उसको चालू कराना चाहिए। हाँ, तो बंद पड़ी जो कंपनी है वो एक मुद्दा बनेगी दादा इस बार चुनाव में? हम क्या बोलेगा बहू, हम बूढ़ा आदमी है, छोड़ो हमको। नहीं, आपके बेटा लोग तो होंगे नौकरी उकरी में। नहीं हुआ किसी का नौकरी नहीं हुआ है, नॉमिनी लोग का नौकरी नहीं हुआ, किसी का भी होना चाहिए। 30-40 वर्ष आगे खुलना चाहिए। हाँ, युवा है तो यहाँ पे इस बार जो HCL बंद पड़ी है वो जो है एक बड़ा मुद्दा है इस बार।
हाँ, चुनाव में तो सर HCL का मुद्दा आएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर ही आपका मेडिकल का सुविधा होना चाहिए। घाटशिला जैसे क्षेत्र में आपका मेडिकल का सुविधा रहना चाहिए। युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, क्या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा युवाओं में अभी नशाखोरी चल रही है, जो एक मेन मुद्दा है। अब वही है। शिक्षा मंत्री रहे यहाँ रामदास सोरेन जी, राज्य के शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा जगत में क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ नहीं हो पाया? वो तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन काम ठीक है कर रहे थे अपना तरफ से। अब उसी का उपलक्ष्य में मैंने उपचुनाव हो रहा हम लोग का, अब क्या किया। क्या लगता है उनका जो कार्यकाल रहा उनका प्रभाव जो है कुछ देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में? प्रभाव देखिए, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है यहाँ 50-50 है। अभी जो पोजीशन है 50-50 है, कुछ बता नहीं सकते। 50-50 अब कुछ हवा नहीं बन पाया है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा, दिमाग में सभी का दोनों टक्कर में है। क्या कह रहे हैं, दोनों टक्कर में है? क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या चर्चा क्या होता है? का चर्चा है यहाँ अंडरपास होना चाहिए। अंडरपास बहुत बड़ा जरूरी जो है यहाँ का मुद्दा। हॉस्पिटल है, ये है, खाली बना दिया है, खाली ये कर दिया है, वो तो जरूरी है ना। एक्सीडेंट यहाँ लगातार होती है। उधर स्कूल है, साला बच्चा लोग का जाने का कितना तकलीफ हो रहा है, वो तो आप लोग नहीं देख रहा, खाली बना दिया, रोड बस हो गया। तो अंडरपास का एक बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, वही हम लोग को बना